4:30 बजे ही मेरी नींद खुल गई थी, लेकिन उठते उठते मेरे 4:40 हो गए थे वीडियो बनाते बनाते। सो हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो यहाँ पर मैंने जो वॉइस डाली थी ना, उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि सो के उठने के बाद आवाज़ नहीं आती है। तो आज मैं करूँगी पढ़ाई सुबह से ही, तो उससे पहले ना काफ़ी लेट हो चुका है, तो मैं पहले चूल्हे जला लेती हूँ, उसके बाद हम पढ़ाई करने बैठेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, दुनिया के झंझट से दूर अपनी लाइफ में मस्त होंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग वैसे ही रहो, क्योंकि दुनिया का झंझट अगर आप अपना लाइफ में लेना शुरू करेंगे ना, और ना ही आप आगे बढ़ पाएंगे और ना ही कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग अपने में रहिए और बस दूसरे का भला करने का सोचिए, बुरा किसी का ना सोचिए। तो यहाँ पर मैं चूल्हा जलाने के लिए रख दी थी, उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए जब तक चूल्हा जलता है। नगर कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम था वर्धमान, पिता था सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी एंड दामाद था जमाली, जो कि महावीर का पहला शिष्य था। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें जीन कहा जाता था। जीन का मतलब होता है विजेता। पहला उपदेश उसने राजगृह में दिया, प्राकृतिक भाषा में एंड प्राकृत भाषा में। उसका मृत्यु हुआ था पावरी, जहां उसका अंतिम उपदेश दिए थे 468 में। यह शिष्यों का नाम है भद्रबाहु और स्थूलभद्र। चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु दक्षिण भारत चलाया। कर्नाटक के श्रावण गोलवेरा में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। स्थूलभद्र जो नॉर्थ साइड के थे और उधर से श्वेतांबर एंड भद्रबाहु दक्षिण भारत के दिगंबर। जैन धर्म के 5 महाव्रत। थोड़ा सा जीके रिवाइज करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर घर के साफ़ सफाई के काम पे लग गई थी और थोड़ा सा गोबर के उपले भी बनाई, क्योंकि अभी मेरा इंडक्शन में काम नहीं चल रहा है, तो मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं इन सब का बंदोबस्त कर रही हूँ और थोड़ा सा बनाया। और कोयला के कुछ जो कोयला थे वो टुकड़े हो गए थे, तो उसका पाउडर से थोड़ा सा कोयला भी बना ली थी। और ऐसे करके मेरी मॉर्निंग बहुत बिजी रहती है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी और के बारे में सोचूं या कुछ करूं, और आई थिंक ये लाइफ बेस्ट है, ऐसे ही होना भी चाहिए। यहाँ पर मैंने जो है बाहर में कोयले और गोबर के उपले बना दी थी और फिर पानी भी लेके आ गई थी बर्तन धोने के लिए। और इतना करने के बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी खाना चढ़ा दिए थे, मतलब पानी चढ़ा दिए थे, तो वो गर्म हो चुका था। फिर मैंने चावल साफ़ किया और साफ़ करने के बाद में खाना बनने के लिए यहाँ पर छोड़ दी थी। और इधर बहुत सारा घर में हमारा महाभारत छिड़ गया था, बच्चे बहुत काफ़ी लड़ाई कर रहे थे। तो फिर सुन के मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गई थी, तो उन लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझाना पड़ता है डांट के, वरना वो समझते नहीं है। तो बस यही सब में आप मेरा शक्ल देख सकते हैं, काफ़ी बुरा है। और उसके बाद जो है बाहर का झाड़ू लगाना बाकी रह गया था, तो मैंने चावल डालने के बाद वहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा दी अच्छे से। बस ऐसे ही मेरी मॉर्निंग जाती है। एंड चूँकि मेरा तबीयत ऐसे ही ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ, आप लोग जज मत कीजिएगा प्लीज़। मैं जितना हो पाता है अपना कर रही हूँ, और काम तो मुझे करना ही है, और कौन ही आएगा करने के लिए, ठीक है। और गांव में हर महिला, चाहे तकलीफ़ हो चाहे ना हो, खुद का काम खुद ही करती है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर नहा के, सारा काम ख़त्म हो जाने के बाद मैं नहा के आ गई थी, और यहाँ पर मैंने अपने कपड़े सूखने के लिए दे दिए। और तब तक जो है सब्ज़ी भी हस्बैंड जी मेरा बना दिए थे, और फिर हम जो है खा के उसके बाद निकल गए थे कोचिंग के लिए। ऐसे ही मेरी होती है हर रोज़, लगभग ऐसे ही मेरी मॉर्निंग की रूटीन होती है। और आप लोगों से मैंने कल की वीडियो में पूछा था कि आप लोगों को कैसा वीडियो अच्छा लगता है, तो किसी ने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं किया। बस एक है सिस्टर जिन्होंने कि मुझे कमेंट की थी कि दीदी आपकी लॉन्ग वीडियोस अच्छी लगती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि लॉन्ग ही लाऊं। आप लोग भी अपना राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि मेरे को जो भी वीडियो बनाऊँ ना, मेहनत तो सेम ही लगता है दोनों में।
तो यहाँ पर फिर कोचिंग के बाद मैं चली गई थी यहाँ मम्मी के साथ। मम्मी को बैंक में कुछ काम थे, केवाईसी कराने थे, तो फॉर्म वो फिल नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैं उनका हेल्प करने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप ले ली थी वहाँ की, और फिर हम लोग जो है आ रहे थे, तो मेरा भाई था वहाँ पर, वो थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। और कैसे लग रहे हैं हम लोग दोनों, आप बताइएगा। यहाँ पर हमने खाया दही बड़ा, और फिर उसके बाद हम बच्चों के लिए कुछ खाने का, और फिर हम घर आ गए थे। फिर आने के बाद हम खाना खा के ना सो गए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं उठे थे लगभग 2:30 बजे, और मौसम बहुत सुंदर हो रखा था। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने वहाँ की क्लिप ली थी, और देखिए कितना सुंदर है। फिर लाइट भी नहीं थी, तो हम गेट के सामने ही बैठ के अपना थोड़ा सा फिर पढ़ाई करने लगे। और लुसेंट का भी जी के अभी पढ़ाई कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है वही जी के बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है मेरा, तो उसको करना बहुत ज़रूरी है, हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसीलिए मैं अभी जी के कर रही हूँ। और फिर क्लास में मैंने मैथ्स किया था, और मैं ज़्यादातर क्लास में मैथ्स ही करती हूँ। वहाँ लगभग 2 घंटे हम लोग मैथ्स डिस्कस कर के करते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगी। आप लोग बहुत कोई ना मतलब घबराते होंगे कि मतलब अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं किए हैं, इसीलिए भी डर लगता होगा कि कैसे करें। सो फ्रेंड्स, यकीन मानिए मेरी भी पढ़ाई जब बाबू लोग हुआ तो उस टाइम पे थोड़ा सा एकदम कम हो गई थी। हाँ, ये था कि मेरा कॉलेज चल रहा था, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। और मैं फिर भी जो है अपना मैथ्स करती थी थोड़ा थोड़ा, मतलब यूट्यूब वगैरह से देख के। कोर्स मैंने अभी तक कुछ भी नहीं ख़रीदा है, तो मैं वहीं से करती हूँ। और एक सिस्टर है जो कि मुझे कोर्स दी थी मैथ के लिए, उससे भी थोड़ा बहुत किया था। और फिर जब से मैं कोचिंग ज्वाइन की हूँ तो तब से रेगुलर है। हाँ, मैथ्स तो कर ही लेती हूँ, जीके भी थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन अभी जीके को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि जीके का भी लगभग जैसे सीजीएल में 50 मार्क्स के आते हैं प्री में, और एनटीपीसी में भी अच्छे खासे 20 क्वेश्चन आई थिंक, याद नहीं है, लेकिन आ ही जाते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन। तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है, वो भी इतना छोड़ देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग डरिए मत, पढ़ना शुरू कीजिए। आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना, उसी से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना स्टडी का वीडियोज़ नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि बस मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप लेती हूँ ना, ज़्यादा देर जितना देर मैं पढ़ाई करती हूँ उतना क्लिप नहीं लेती हूँ। उतना लूँगी तो एक ही वीडियो को आप लोग देख के भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें जज नहीं कीजिएगा कि आप कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, ठीक है। तो मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, वही बहुत है, और आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। तो और रिजल्ट मिलना ना मिलना वो तो बाद की बात है, पहले आप में कम से कम नॉलेज आएगा, आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। इसीलिए आप पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैं शाम को बच्चों को पढ़ा रही थी, और एक्चुअली लाइट नहीं था, तो अच्छा से वीडियो भी नहीं बन पाया, और इसके बाद से और वीडियो नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए मैं ये वॉइस रिकॉर्ड आज ही कर ले रही हूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि अगर मेरा व्यूज़ ज़्यादा जाएगा तो ही मुझे कुछ बेनिफिट हो सकती है। तो बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अपने परिवार का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहें।